हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर अगेन गोना टॉक अबाउट आवर बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट 5 ऑफ बॉटनी। एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी की ये क्लास सेकंड है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 1 में बहुत सारे एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। जैसे सबसे पहले तो हमने समझा था कि एक्चुअली में व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स। देन हमने मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हम लोगों ने ये एक पहली जो क्लास थी हमारी, इसको मोर देन 1 आवर्स में पढ़ा हुआ है ना। तो 1 घंटे से ज्यादा मैंने समय आपको यहाँ इस टॉपिक्स पे दिया हुआ है। तो बिलीव मी, यहाँ ये चीजें पढ़ लोगे ना तो आप टीजीटी, पीजीटी, एमएससी के एंट्रेंस हो गए, नेट हो गया, आपका खुद का सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो आई एम लिटरली सजेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज इन वीडियोस को देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत अच्छा आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके आप लोग फायदे उठाइए। ठीक है, देखो इस वीडियो में व्हाट विल गोना डू इज, हम देखो सबसे पहले हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली जब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम फ्लावर्स के पार्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत चीज़ों को इलाबोरेटिव वे में पढ़ाती हूँ, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही क्लियर करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोना डिस्कस अबाउट द फ्रूट एंड प्लासेंटेशन, देन सीड। ओके, तो 3 वीडियो में ये यूनिट आपकी मैं खत्म कर दूंगी। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक फ्लावर है उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, स्पेशलाइज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच विद अ कंडेंस्ड एक्सिस कॉल्ड द थैलेमस और टोरस। तो देखो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक्चुअली में हमें देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है कि वाओ, नेचर में कितनी अच्छी चीज है, नेचर ने कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं, कितने उसमें से एक प्यारा चीज है फ्लावर, फूल। बट बेसिकली ये फूल हम तो देखते हैं तो हमारे लिए एक जस्ट ऑर्नामेंटल थिंग है कि हमने अपने इमोशंस किसी को बयां कर दिए फ्लावर के थ्रू, हमने उन फ्लावर्स को कहीं सजा दिया, हमने उन फ्लावर्स को कहीं भी किसी भी सेरेमनी में यूज कर लिया। तो लाइक अ डेकोरेटिव आइटम वी यूज द फ्लावर। बट बियॉन्ड दिस फ्लावर के बहुत ज्यादा महत्व है हमारी प्लांट की लाइफ साइकिल में। फ्लावर्स जो होते हैं दे एक्चुअली आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर प्लांट। अगर फ्लावर नहीं होंगे तो प्लांट की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, बिकॉज दीज फ्लावर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैंने एग्जिस्टेंस वाली बात कही कि प्लांट की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, वो उन्हीं प्लांट्स की मैंने बात की जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या है? सिर्फ देखने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेचर में तो पाए ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये फ्लावर का एक्चुअल काम क्या है कि ये हमारे को पूरे के पूरे प्लांट की एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए भगवान ने बनाया हुआ है। ठीक है, एंड नाउ देखो वी आर साइंस स्टूडेंट, हम भगवान की बातें करते हैं तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, व्हाई वी विल गोना टॉक अबाउट गॉड। सबके अपने अपने रिलीजन है, सबके अपने अपने थॉट्स है, सबके थॉट्स में यही बताया जाता है कि हर चीज हमारे भगवान के द्वारा बनाई गई है। तो जस्ट मैं उसी तरीके से इन वर्ड्स को आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू जोड़ करके बताना चाहती हूँ। ठीक है, कि फ्लावर्स को भी बनाया गया है, और वो बनाया गया है इसलिए कि वो खूबसूरती भी बढ़ाएं, और साथ ही साथ में ये फ्लावर्स हमारे प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। यानी इनमें ही रिप्रोडक्शन होगा और जितने भी प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो दोबारा से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो फ्लावर्स आपको समझ में आए? देखो फ्लावर्स आपके जो पार्ट होते हैं, फ्लावर के अगर मैं पार्ट की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से अलग अलग वे में क्लासिफाइड है। द फर्स्ट वन इज नॉन एसेंशियल फ्लावर पार्ट एंड द सेकेंड वन इज एसेंशियल फ्लावर पार्ट। मतलब कि अगर हमारे पास एक फूल है तो उनमें से कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉन एसेंशियल है, यानी सिर्फ वो एवं ही उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, और कौन से एसेंशियल पार्ट है जो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो नॉन एसेंशियल में व्हाट वी हैव, सेपल एंड पेटल। अब ये बिल्कुल से नॉन एसेंशियल नहीं हुए, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन को एक फोकस बना रहे हैं। तो उन रिप्रोडक्शन को फोकस बना करके वी आर सेइंग कि एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरत है उनकी। लेकिन इनको नॉन एसेंशियल बोल के ऐसा नहीं है कि इनका कोई काम ही नहीं है। नॉन एसेंशियल मतलब ये मत समझिए कि फालतू के दिए गए, ये भी बहुत काम के हैं। अब जैसे सेपल्स होते हैं तो दे आर ग्रीन इन कलर, दे एक्चुअली प्रोवाइड द बेस जिसपे हमारा फ्लावर का अदर जो फ्लोरल पार्ट है वो ग्रो कर रहा होता है। पेटल्स जो कि नॉन एसेंशियल बोले जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, दे आर वेरी एसेंशियल एक्चुअली।
नाम सिर्फ नॉन एसेंशियल रखा गया है क्योंकि फोकस क्या है हमारा कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं इन फ्लोरल पार्ट को रिप्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए कि कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली हमारा फ्लोरल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का। तो रिप्रोडक्शन कौन सा पार्ट कर रहा है, इसीलिए उसको फोकस में रख के हमने कहा कि फ्लावर के दो पार्ट हैं, एक नॉन एसेंशियल है और एक एसेंशियल है। ठीक है, अब एसेंशियल में वी हैव स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन जो है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। ठीक है, मूविंग हमारा प्रीवियस था कि पेटल्स कलरफुल होते हैं, नॉन एसेंशियल में हमने रख दिया, ऐसा लग रहा है कि फालतू की चीजें जरूरत ही नहीं है। दे आर वेरी जरूरी, दे आर वेरी एसेंशियल। पूछो कैसे? कलरफुल जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ नेचर की खूबसूरती नहीं बढ़ा रहे हैं, वो कलरफुल फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं, ठीक है, वो पेटल्स इसीलिए कलरफुल है क्योंकि दे कैन अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। बिकॉज अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगा। अभी जब मैं आपको पार्ट्स पढ़ाऊंगी अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे प्लांट के, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर पेटल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल समझ में आया। अब स्टेमन्स को भी आप और ज्यादा देखोगे इनलार्ज करके तो आपको एंथर दिखाई देगा, कनेक्टिव दिखाई देगा और फिलामेंट दिखाई देगा। ये हमारे स्टेमन का पार्ट हो गया। वहीं पर पिस्टिल में वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीन पार्ट हमारे पिस्टिल के हो गए। अब देखो, ये रहा एक हिबिस्कस का फ्लावर, बहुत ही बेसिक है, आपको किसी भी घर में, आपके भी घर में हो सकता है, आपके नेबरहुड में भी हो सकता है। ठीक है, तोड़ के लेके आओ, घर पे देखो, नहीं होगा तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स बना दूंगी जहां मैं आपको ऐसे ही खुद ही आपको काट पीट के दिखा दूंगी कि क्या कहाँ पर है। ठीक, यहाँ समझ लीजिए कि ये अगर हमारा हिबिस्कस का फ्लावर है तो वी हैव द सेपल हियर। ठीक, ये हमारा सेपल है। ओके, दिस इज द सेपल जो कि ऑब्वियसली नॉन एसेंशियल है। फिर यहाँ पर सेपल से निकलता हुआ यहाँ पे आपको स्टॉक भी दिखाई देगा और यहाँ पर आपको सेपल के पास ही रिसेप्टिकल्स दिखाई देंगे जिसपे पूरा फ्लोरल पार्ट जो है वो टिका होगा। ठीक, फिर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको ये पेटल्स दिखाई देते हैं जो कि वेरियस कलर में होते हैं। जैसे हिबिस्कस के आपके मैरून कलर के हिबिस्कस दिखते हैं, रेड कलर के हिबिस्कस दिखते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं, ब्लू कलर के दिखते हैं, बहुत सारे टाइप के दिखेंगे। ठीक है, तो द कलर वेरिएशन इज सो मच। ठीक है, देन वी हैव स्टिग्मा इन द लाइक स्टाइल। ये जो पोर्शन है दिस इज आवर स्टाइल, फिलामेंट, अब एंथर, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, स्टाइल। तो हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट होता क्या है कि उसमें मेल एंड फीमेल दोनों आपको सेम ही जगह पे दिखाई देंगे। मेल और फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम जगह दिखाई देगा। अब जैसे हमारा जो फ्लावर है वो डेवलप हो रहा है वेजिटेटिव ग्रोथ से और फ्लावरिंग ब्रांचेस में वो डिफरेंशिएट हो जाता है। एक इसमें स्टॉक होता है जिसको हम पेडिसल कहते हैं और थैलेमस उस मतलब अटैच होता है उससे, जो कि 4 फ्लोरल पार्ट्स को बियर कर रहा है। दिस इज द थैलेमस। ठीक है, ये इस पूरे को आप ऐसे थैलेमस कहते हो जिसपे ये सेपल हो गया, पेटल हो गया, आपके स्टिग्मा, ये तो पूरा मेल फीमेल का साथ में है, तो ये चीज अभी मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फ्लावर का वो है कैलिक्स सेपल। देखो, जब बहुत सारे सेपल्स मिल जाते हैं ना तो हम उन्हें कैलिक्स कहते हैं और ये कैलिक्स आउटर लेयर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे पेटल्स मिलते हैं तो वो कोरोला कहलाते हैं, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और बहुत सारे जब स्टेमन्स मिल जाते हैं तो वो एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन जाता है। एंड बहुत सारे कार्पल्स जब एक साथ ग्रुपिंग करते हैं तो वो गायनोशियम का फॉर्मेशन करते हैं और ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन जाते हैं। यू ऑल नो कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड, भाई, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए। तो मेल में वी हैव स्टेमन एंड फीमेल में वी हैव कार्पेल जिसका अनदर नेम है पिस्टिल। ठीक, नॉन एसेंशियल मैंने आपको बताया, नॉन एसेंशियल पार्ट जैसे कि सेपल एंड पेटल्स ये फ्रूट और सीड बनाने में काम नहीं आएंगे क्योंकि फ्रूट एंड सीड्स जो होते हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो किसके बीच में रहा है? एसेंशियल पार्ट्स स्टेमन एंड कार्पेल्स के बीच में। तो स्टेमन एंड कार्पेल्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन करने के लिए। फ्रूट हम खा जाएंगे, सीड्स जो है वो दोबारा से न्यू प्लांट बना लेगा।
समझ में आ रहा है? तो फ्रूट एंड सीड हम लोग कल पढ़ेंगे, इसीलिए मैं सीरीज वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। अब क्योंकि आपको पता चल गया कि मेन एम्फेसाइज हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। तो लेट डिस्कस द स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग कहेंगे एंडरोशियम, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे फ्लावर का। हर एक स्टेमन के पास एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है, और बीच के पार्ट को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, जहां पर ये एंथर जो हो रहा होता है ये हमारे फिलामेंट से जुड़ता है, तो इस पोर्शन को हम लोग कनेक्टिव भी कहते हैं। तो ये ऊपर से आप एक फ्लावर को देखोगे तो ये आपको एंथर दिखाई देगा, ये पोर्शन, और एंथर से जुड़ा हुआ फिलामेंट दिखाई देगा। जिस पॉइंट पे एंथर और फिलामेंट जुड़ रहे हैं वो आपका हो जाएगा कनेक्टिव, ठीक। तो फिलामेंट क्या है? सिलेंड्रिकल स्टॉक होल्डिंग द एंथर। किसको होल्ड कर रहा है? एंथर को होल्ड कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो होल्ड कर रहा है स्टॉक नुमा स्ट्रक्चर, वो हमारा फिलामेंट कहलाएगा। एंड एंथर्स किडनी शेप लाइक होते हैं, आपको उसी तरीके से दिखाई देंगे, और ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन ही क्या करेंगे हमारे आगे जा करके फीमेल में रिप्रोड्यूस करेंगे, उनमें जो एग होगा उनके साथ ये फर्टिलाइज करेंगे। सो बेसिकली एंथर इज द मेन मतलब पोर्शन हियर। स्टेमन जो है वहां पर आप देख रहे हो कि स्टेमन किससे बना हुआ है? एंथर से, और एंथर को होल्ड किया हुआ है फिलामेंट, क्योंकि एवं ही तो नहीं पड़ा रहेगा, उसको होल्ड किया हुआ है फिलामेंट। और एंथर को जैसे ही आप काटोगे ना तो उसमें से आपको ढेर सारे छोटे छोटे आपको पॉलन ग्रेन्स दिखाई देंगे, एंड दीज पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट। अब बहुत टाइप के स्टेमन्स हो सकते हैं, जैसे कि मोनो एडल्फस स्टेमन्स, जो कि एक सिंगल बंडल्स में आपको दिखाई देंगे, तो वो हमारे मोनो एडल्फस हो जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे हिबिस्कस में देखा था। ये दिख रहा है आपको? सी, ये सभी के सभी एक बंडल में है यहाँ पे। सी, ये बंडल्स में दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से एंथर होगा और उससे निकला हुआ फिलामेंट होगा, तो ये बंडल्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब बंडल्स में सिंगल अरेंज्ड आपको स्टेमेंस यूनाइटेड दिखाई दे सिंगल बंडल्स में, तो वो मोनो एडल्फस कहलाता है। दो बंडल्स में होंगे तो डाई एडल्फस, जैसे कि आप मटर में देख सकते हो। पॉली एडल्फस में क्या होता है कि जो स्टेमेंस होते हैं वो बहुत सारे बंडल्स में आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सिट्रस में। अब डेhiscence कैसे होता है? एंथर जो होता है वो फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और फटने के बाद उसमें से जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकल जाते हैं। समझ गए? तो दिस इज अबाउट द आवर स्टैमेन, और स्टैमेन के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, ठीक। देन वी हैव द कार्पेल, जो कि हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव भाई पार्ट है, और बहुत सारे कार्पेल मिलकर के गायनोशियम बनाते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का वो कार्पेल कहलाता है। इसका अनदर नेम है पिस्टिल। ये कंसिस्ट होता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से, ठीक। ओवरी क्या होती है? स्वेलन बेस होता है जो कि ओव्यूल कंटेन कर रहा होता है, ये ओवरी है, ठीक। और ओवरी से बिल्कुल पाइप नुमा छोटा सा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका स्टाइल कहलाता है, और स्टाइल से जुड़ा हुआ पोर्शन कहलाता है स्टिग्मा, जो कि स्टिकी सरफेस होता है। यहीं पर आकर के जो हम वहां पॉलन ग्रेन देख रहे थे ना, ये पॉलन ग्रेन जो है एंथर से निकल के इसी स्टिग्मा पे आएंगे, और ये स्टिग्मा होता है क्या? काफी ज्यादा स्टिकी, चिपचिपापन, जिससे ये पकड़ लेता है पॉलन ग्रेन को। और फिर इस स्टॉक के, ये जो स्टाइल है, एक स्टॉक नुमा स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को और ओवरी को जोड़ रहा है। यहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर घुसेगा, और ओव्यूल में आपको एग होगा यहाँ पर, और ये पॉलन ग्रेन एग से जाके फ्यूज करेगा, एंड फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब गाइनोशियम भी कई तरीके के हैं। अगर एक सिंगल कार्पेल है हमारे किसी प्लांट में, जैसे कि पी में, तो वो मोनोकार्पेलरी प्लांट कहलाएगा, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। मल्टीपल कार्पेल्स है, मतलब बहुत सारे कार्पेल्स है, तो वो लोटस में आपको देखने को मिलेगा पॉलीकार्पेलरी। मोनो यानी एक, सिंगल, कार्पेलरी यानी कार्पेल, तो सिंगल कार्पेल जहां पर है मोनोकार्पेलरी। पॉली यानी मैनी, बहुत सारे, तो मल्टीपल कार्पेल्स है तो आपके पॉली कार्पेलरी। देखो,
फ्री कार्पेल्स है, यानी कार्पेल्स ऐसे सिंगली है, फ्री है, बिल्कुल किसी से अटैच नहीं है, तो एपोकार्पस। अगर फ्यूज्ड है, यानी कि इसी में से फिर से एक निकलने लगे ऐसे, फिर यहाँ से निकलने लगे, फिर ऐसे, तो फ्यूज्ड अगर कार्पेल्स है, जैसे कि टोमेटो में, तो वो सिन कार्पेल्स। सिन यानी होता है फ्यूज्ड। कहीं भी बायोलॉजी में सिन देखना, फ्यूज्ड टर्म ही ये होगा। एपो जनरली हम फ्री के लिए यूज करते हैं। अब यही हमारे जो कार्पेल्स हैं, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलन जो होते हैं वो रीच करते हैं ओव्यूल तक, और फिर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट बनता है एक्चुअली, फिर एम्ब्रियो बनता है, एंड देन सीड वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा गाइनोशियम का पार्ट था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और इलाबोरेटिव वे में आपको थोड़ा बहुत समझाती हूँ। ठीक है, सो इनफ्लोरेसेंस पे आगे बढ़ने से पहले लेट मी समराइज इट फॉर यू। ओह शिट, वी डोंट हैव द ब्लैंक स्लाइड। ओके, चलो यहीं पर बनाते हैं, यहां से समझाते हैं। हाँ, देखो, मान लो कि मैंने स्टेमन एंड एंथर की बात की। देखो, वी हैव अ मेल स्टेमन। अब स्टेमन में व्हाट वी हैव, जनरली हमारे पास यहाँ पर है एक एंथर। ठीक है, ये हमने एंथर बना लिया और ये इसका फिलामेंट बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही हम एंथर को, मतलब एंथर मान लो फट गया है, स्प्लिट हो गया है, तो वो एंथर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, ये हमारा एंथर हो गया, और एंथर से हमारा ये फिलामेंट ऐसे जुड़ा हुआ है। इस एंथर के अंदर आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये मान लो हमने पॉलन ग्रेन्स बना दिए। ठीक, ये हो गया पॉलन ग्रेन्स। ओके, नाउ अभी मैंने बताया कि ये तो मेल वाला हो गया पोर्शन स्टेमन का। अब हम फीमेल की अगर बात करें, तो वी हैव अ स्टाइल, वी हैव अ ओवरी, एंड यहां पर होगा स्टिग्मा। तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हमारा स्टिग्मा का पोर्शन है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़ते हुए आएंगे। ठीक, ये उड़ते हुए आए, और इस स्टिग्मा के स्टिकीनेस होने की वजह से, यानी चिपचिपापन होने की वजह से, ये यहाँ पर अटैच हो गए। ठीक, चिपक गए। फिर चिपकने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स हमारे स्टाइल से होते हुए अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ अंदर होगा ओव्यूल, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होगा एग। फिर यहाँ पर ये आते ही क्या करेंगे, इस एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आप देख रहे हो कि पॉलन ग्रेन का प्लॉइडी लेवल है एन, है ना, हैप्लॉइड है, एग है एन। फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखोगे कि 2n बन जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। पॉलन ग्रेन को आप ऐसे समझो हमारी बॉडी से कोरिलेट करके कि वो स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म हमारे में मेल गैमेट होता है ना, वैसे ही प्लांट में जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन है, एंजियोस्पर्म के केस में। ठीक, तो उसने फर्टिलाइज किया एग के साथ, तो उसने जाइगोट का फॉर्मेशन किया जो कि 2n में बदल गया। फिर ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और फिर एम्ब्रियो जो है वो हमारे सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आगे चल करके एक सीड जो है वो रेडिकल एंड प्लीम्यूल बनाएगा। रेडिकल पोर्शन रूट सिस्टम बना देगा, और फिर प्लीम्यूल सिस्टम सूट सिस्टम बना देगा। फिर उस सूट पे आपको फ्लावर दिखेंगे, फ्लावर्स में आपको फिर यही ये दिखेगा स्टेमन, ये हो गया आपका कार्पेल। फिर से सेम प्रोसेस जो है वो चलती जाएगी। तो इस तरीके से फ्लावर जो हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं, प्लांट्स अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव पोर्शंस के काम समझ में आ गए कि स्टेमन एंड पिस्टल का क्या काम है, इन अ वेरी शॉर्ट एंड अ प्रिसाइज मैनर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पेटल कि हाउ दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बेसिकली जो हमारा पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा तक पहुंच रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस पॉलन ग्रेन को लेके कौन आ रहा है यहाँ तक, ये पॉलन ग्रेन कहाँ से आएगा। इन पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब पॉलन ग्रेन
एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पॉलिनेशन हुआ है। पॉलिनेशन क्या है? कि जब फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमेन में एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन हमारे फ्लावर के ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पेल के स्टिग्मा पोर्शन पर पहुंचता है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। एंड इन पॉलिनेशन की प्रोसेस कराने के लिए यानी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पॉलिनेटर्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स, वो एयर भी हो सकती है, हवा से भी उड़ करके हम देखते हैं कि हमारे जो एंथर्स होते एंथर्स में से पॉलन ग्रेन जा सकते हैं, उड़ सकते हैं और दूसरे जगह पर जाके फर्टिलाइज कर सकते हैं। पानी के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है। और जो हमें इतनी वैरायटी ऑफ पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, कलर वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि इंसेक्ट पास में आए, उनके हाथ पैर में ये पॉलन ग्रेन चिपके, फिर ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठे और दोबारा से वहां पर ये हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो दैट इज वाई नेचर में आपको इतने सारे वेराइटी ऑफ कलर्स प्रोवाइड मतलब दिखते हैं। सोचो कि हम ह्यूमन बींग होकर के इतने ज्यादा कलर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें इतना ज्यादा कलर पसंद होता है कि वैरायटी ऑफ कलर्स, किसी को येलो कलर बहुत पसंद होता है तो दे वांट येलो रोज, किसी को रेड कलर बहुत पसंद होता है तो दे वांट रेड रोज, है ना? तो वैसे ही इंसेक्ट्स को भी कलर बहुत पसंद है, तो इसीलिए बनाया गया है कि इंसेक्ट भाई तुम आओ, ये जाल है पूरा, तुम मेरी खूबसूरती देख के फंसो और यहाँ आओ, यहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन्स लेके जाओ और दूसरे फ्लावर पे बैठो, फिर वहां फर्टिलाइजेशन करवाओ। समझ रहे हो? तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। दैट इज वाई दीज पेटल्स आर वेरी एसेंशियल। नाम सिर्फ रखा गया है कि नॉन एसेंशियल फालतू के हैं, लेकिन जरूरी बहुत है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फ्लावर एंड फ्लावर पार्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट द इनफ्लोरेसेंस की इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। देखो, फ्लावर की अरेंजमेंट एक हमारे फ्लोरल एक्सिस पे यानी पेडंकल पे फ्लावर की अरेंजमेंट क्या है, उसे ही हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। या तो फ्लावर सिंगल दिख रहा है पूरे एक पेडंकल पे, फ्लावर मस्त एक है, तो वो सिंगल सॉलिटरी कहलाएगा। और या तो हो सकता है कि वो आपको क्लस्टर में दिखाई दे यानी ग्रुप्स में दिखाई दे। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on the floral axis, that is peduncle. Flowers can be singly arranged, so वो solitary कहलाएंगे, और can be found in groups, तो वो clusters में कहलाएंगे। ठीक है, now अब इनफ्लोरेसेंस यानी कि पेडंकल पर किस तरीके से फ्लावर अरेंज है, इसको बांटा गया है तीन तरीके से। इनफ्लोरेसेंस को तीन तरीके से बांटा गया है, एक है रेसिमोज, एक है साइमोज और एक है स्पेशल वन। रेसिपोमोज जो है वो आगे चल के क्लासिफाइड है सिंपल रेसिमोज में और कंपाउंड रेसिमोज में। सिंपल रेसिपोज में आपको बताया जाता है कि फ्लावर्स टिपिकली रेसिम टाइप में भी अरेंज हो सकते हैं, स्पाइक में भी अरेंज हो सकते हैं, कैटकिन में, स्पेडिक्स में, कॉरिम्ब में, कॉरिम्बोज में, अम्बल में, कैपिटुलम में। ये सभी की सभी अरेंजमेंट है फ्लावर की हमारे पेडेंकल पर। ठीक है, अब साइमोज जो है उसमें आप मोनोकैजियल काइम, डाइकैजियल काइम, साइमोज हेड, इस तरीके की अरेंजमेंट देखोगे। और स्पेशल वन में आप हाइबेथोडियम, वर्सिसिलास्टर एंड साइथियम देखोगे। ठीक, तो दीज आर द टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स। इनफ्लोरेसेंस की ये आपके टाइप्स हैं। सॉलिटरी टर्मिनल में क्या होता है कि एक सिंगल फ्लावर हमारे स्टेम या ब्रांच पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि रोज का फ्लावर हो गया, तो आपको दिखता है कि एक स्टेम पे एक फ्लावर दिख रहा है, जैसे पॉपी रोज। सॉलिटरी एक्सिलरी में क्या हो गया कि लीफ एक्साइल पे सिंगल फ्लावर आपको दिखाई देगा। अब ब्रांचेज एंड स्टेम्स पे दिखाई दे रहा है तो सॉलिटरी टर्मिनल, लीफ के एक्साइल पे दिखाई दे रहा है तो सॉलिटरी एक्सिलरी, जैसे कि गार्डन नेस्ट्यूरिटिम सू फ्लावर। ठीक है, टाइप मैंने आपको बता ही दिया, टेक द स्क्रीनशॉट। देखो, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि पेडिंकल इनडेफिनेटली ग्रो करता रहता है। ठीक है,
विद एन एक्टिव ग्रोइंग पॉइंट। फ्लावर्स इनमें अरेंज होते हैं एक्रोपेटल मैनर में, यानी ओल्डर हमारे जो फ्लावर्स होंगे वो बेस पे होंगे और जितने आपके छोटे-छोटे यंगर फ्लावर होंगे वो टॉप पे होंगे, ठीक है? तो ओल्डर फ्लावर्स हमारे क्या होंगे? बेस पे होंगे और जो न्यू-न्यू अभी बन रहे हैं फ्लावर्स यंगर वन, वो आपको टॉप पे दिखाई देंगे। तो ये हमारे रेसिमोज में आपको देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग एक्रोपेटल मैनर कहते हैं, जब हमारे ओल्डर फ्लावर्स बेस पे दिखाई देते हैं और यंगर टॉप पे। रेसिमोज 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में अनब्रांच्ड आपको दिखाई देगा, कंपाउंड में आपको ब्रांच्ड दिखाई देंगे अपीयरेंसेस। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है। अब ये जितने भी ब्लू डॉट्स बने हैं दे आर द फ्लावर्स। पर्पल आपको दिखाई दे रहा होगा एक्चुअली। रेसिम में क्या होता है देखो, ये फ्लावर है बेसिकली और देख रहे हो इसकी अरेंजमेंट क्या है? सिंपली आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। कोरिम्बम में देखो सब एक एक ही एक्सिस पे आपको फ्लावर्स की अरेंजमेंट दिखाई दे रही है। कोरिम्बोज में आपको अम्ब्रेला शेप में देखो थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। पलट दोगे एक अम्ब्रेला को तो आपको दिखाई देगा। स्पाइक में थोड़ा-सा ऑल्टरनेशन दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे ऑल्टरनेट दिखाई दे रहा है। कैटकिन में फ्लावर्स जो हैं वो नीचे की तरफ होंगे। ऐसे नीचे की तरफ वो झुके होंगे। ऐसे। जैसे मैं बना के दिखाती हूँ। ऐसा एक एक एक्सिस होगा और ऐसे फ्लावर्स नीचे की तरफ वो ग्रो करेंगे। फ्लावर्स का मुँह जो होगा ना, वो नीचे की तरफ होगा। तो ये कैटकिन कहलाते हैं। स्पाइक में आपको ऐसे ऑल्टरनेट में अरेंजमेंट दिखाई देंगी। और कोरिम्बोज को तो मैंने ऐसे याद किया था कि भाई छाता पलट दो आपको मिल जाएगा। और कोरिम्ब में क्या है कि एक लीनियर पैटर्न है। एक ही एक्सिस पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जब फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है तो वो रेसिमोज कहलाती है। रेसिमोज में आपको बस इतना याद रखना है, एक्रोपेटल। यानी जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं और यंगर फ्लावर्स ब्रांचेस में आपको ऊपर दिखाई देंगी। समझ गए? फिर और भी है रेसिमोज में। रेसिमोज में नहीं है एक्चुअली, आप इसको छोड़ो, ये स्लाइड छोड़ दो। तो सिंपल रेसिमोज यानी कि अनब्रांच्ड पेडंकल, ये पेडंकल कहला रहा है, ये बीच की एक्सिस इज द पेडंकल। ठीक है? रेसीम है, रेसीम में आपको स्टॉक्ड फ्लावर दिखाई देगा एक्रोपेटल ऑर्डर में। गुलमोहर में आपको दिखाई देगा ओल्डर वन आपके नीचे होंगे एंड यंगर वन ऊपर होंगे। अंबल में आपको क्लस्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ दिखाई देगा। ठीक है? देखो ऐसे करके ये फैले होंगे। अंबल क्लस्टर इक्वल लेंथ फ्लावर्स दिखाई देंगे। कॉमन पॉइंट होगा इनका एक, ऐसे कॉमन पॉइंट होगा और ऐसे निकले होंगे। ये अंबल होगा और कुछ ब्रैक्ट्स भी इसमें पाए जाते हैं, तो ब्राह्मी जो है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। कैपिटुलम में देखने को मिलेगा कि सेशाइल फ्लोरेट होंगे, फ्लैट रिसेप्टिकल पे अरेंज्ड होंगे सेंट्रीपेटली। कंपोजिटी फैमिली के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे कि एस्टरेसी फैमिली भी कहते हैं। हमारे मैरीगोल्ड फैमिली हो गई। तो हेड एंड कैपिटुलम उसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और यहाँ पर होमोगैमस भी हो सकते हैं, एक ही टाइप के फ्लोरेट्स भी दिखाई दे सकते हैं और हेटेरोगैमस में 2 टाइप के फ्लावर दिखाई देंगे आपको। एक रे फ्लोरेट जो कि पेरिफेरी पे होगा और एक डिस्क फ्लोरेट जो कि सेंटर पे होगा। तो ये इस तरीके की आपको एस्टरेसी फैमिली में देखने को मिलेगा अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लो और कॉपी में बनाना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके? टेक द स्क्रीनशॉट। देन वी हैव कंपाउंड रेसिमोस। कंपाउंड रेसिमोस में ऑब्वियसली आपके ब्रांच पेडंकल्स होंगे। जैसे आप धनिया में देखते हो कि धनिया में ऐसे आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। एक ही कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है? और वहाँ से ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे नहीं है कि ब्रांचेस पे एक फ्लावर होगा, नहीं। एक कॉमन पॉइंट के बाद जितनी भी ब्रांचिंग निकली होगी, उन ब्रांचिंग पे आपको 10-10 फ्लावर्स दिखाई देंगे क्लस्टर्स में। तो एक कॉमन पॉइंट होगा और मल्टीपल एम्बल्स होंगे। जैसे हमने एम्बल्स में क्या देखा, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस जो था वो सिंपल था। उसमें हमने देखा कि एक सिंगल पॉइंट है और वो ऐसे ब्रांचिंग हुई है, ठीक है? और एक-एक फ्लावर्स ऐसे लगे हुए हैं। तो ये हमने एक अम्बल देखा जिसका कॉमन पॉइंट था, ठीक? ऐसे पेडंकल से निकला हुआ है। यहाँ क्या होता है ना कि एक ब्रांच है, एक ये ऐसे स्टेमनुमा स्ट्रक्चर है, वहाँ से आपको 4-4 5-5 अम्बल दिखाई दे रहा है। ठीक, कैसे? अब देखो ये यहाँ अम्बल बनेगा इतने सारे, ऐसे करके और हर पे आपको फ्लावर्स दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो? तो ये कंपाउंड अम्बल्स हैं।
जो कि आपको एपियेसी फैमिली में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोरिएंडर हो गया, कैरेट होगा, फेनल हो गया, इसमें आपको ये देखने को मिलता है। कैरेट तो बड़ा ही अमेजिंग है भाई, मैंने तो फर्स्ट टाइम लग रहा है लाइफ में अभी कुछ दिन पहले कैरेट को लिटरली उसके स्टेम के साथ देखा, पूरा लीफी वगैरह स्ट्रक्चर मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अगर आसानी से देखना है तो धनिया देख लेना उठा करके, उसमें आपको ये इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। इन्फ्लोरेसेंस को याद करने का तरीका बस इतना है कि जहाँ भी जिस प्लांट को देखो, उसमें एक बार खुद से पहचानने की कोशिश करो कि कैसे अरेंजमेंट है हमारे फ्लावर की, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ देखो, दिस इज द पेडंकल, ठीक है, धनिया में, एंड यहाँ से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है रेज, और जहाँ पे ये जितनी भी रेज हैं, जो कि बहुत सारी हैं, 10-15, जिस पॉइंट पे पेडंकल से जुड़ी हुई है उसे हम कहते हैं इन्वॉल्यूक्रे, ठीक है। एंड फिर पेडंकल में से भी सब पेडंकल छोटी छोटी जो होती हैं, जो कि पेडंकल की छोटी बहन है पेडिसल, ठीक, पेडंकल से निकली है तो पेडंकल बड़ी सिस्टर हुई, और उससे निकल रही है पेडिसल छोटी छोटी, फिर वहां पे अम्बलेट्स आपको ये दिखाई देते हैं, ये धनिया का स्ट्रक्चर है। गेटिंग माई पॉइंट? तो धनिया में व्हाट यू सी कि पेडंकल है, पेडंकल से बहुत सारी रेज निकल रही है, जहां से वो रेज निकल रही है वो इन्वॉल्यूक्रे है, और देन पेडिसल उस रेज से बाहर निकल रहे हैं, एंड पेडिसल से हमारे अम्बलेट वाला फ्लावर जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज द योर कंपाउंड अम्बल, जो कि कंपाउंड रेसिमोस का एक पोर्शन है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि हमारे पास डेफिनिट ग्रोथ हो रही होती है, रेसिमोस एंड साइमोस आप कॉन्ट्ररी में याद कर सकते हो। रेसिमोस में हमने देखा इनडेफिनिट ग्रोथ, जहां बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है पेडंकल। साइमोस क्या है कि साइमोस में डेफिनिट ग्रोथ है और एंडिंग फ्लावर पे हो जाती है, फ्लावर हुआ, ग्रोथ रुक गई, फर्दर ग्रोथ अकर होगी लेटरल ब्रांचेस से, उस ब्रांच पे जिस ब्रांच पे फ्लावर है वो अब आगे नहीं बढ़ सकती है। फ्लावर्स अरेंज होते हैं बेसिपेटल में, जहां पर यंगर बेस पे होता है, ओल्डर टॉप पे होता है, उल्टा कर दो हमारे रेसिमोज का, वहां एक्रोपेटल था, यहाँ पर बेसिपेटल है, वहां सेंट्रीपिटल था, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नहीं बताया कि कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने सिर्फ एक्रोपेटल को वहां पे चर्चा किया। यहाँ पे भी मैं बेसिपेटल को ही चर्चा करूंगी कि बेसिस पे आपको अब दिखाई देंगे यंगर वाले, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वो दिखाई देंगे ओल्डर वाले। तो ये अरेंजमेंट हमारे साइमोज की होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूनिपेरस्काइम, बाईपेरस्काइम, मल्टीपेरस्काइम, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देते हैं, थ्योरी पढ़ो समझ में आएगा। मोनोकैजियल यानी कि यूनिपेरस्काइम क्या होते हैं, मेन एक्सिस पे ही आपको एंड हो जाता है, मेन एक्सिस का फ्लावर्स पे एक सिंगल लेटरल ब्रांच आपको दिखाई देगा बेस से निकलते हुए, और फिर यही रिपीट पैटर्न चालू रहेगा। देख रहे हो, एक ब्रांच, दूसरी फ्लावर निकल गया, वहीं पर ग्रोथ रुक गई उस ब्रांच की, फिर लेटरल ब्रांचेस निकली, फिर फ्लावर निकला, वहीं पे रुक गया ग्रोथ, फिर लेटरल ब्रांच निकली, फ्लावर निकला, ग्रोथ रुक गई, फिर लेटरल ब्रांच, फिर फ्लावर ग्रोथ रुक गई, फिर लेटरल फ्लावर ग्रोथ रुक गई, फिर लेटरल, फिर फ्लावर ग्रोथ रुक गई, फिर लेटरल, फिर फ्लावर ग्रोथ रुक गई। समझ रहे हो? तो मतलब ये कि जहां हमारे ब्रांच पे फ्लावर निकला उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई, फिर अब उसी में से सब ब्रांचेस निकलेंगी तो फिर वहां फ्लावर, फिर सब ब्रांच फ्लावर, सब ब्रांच फ्लावर, जिस पर फ्लावर आ गया वो ब्रांच आगे नहीं बढ़ने वाली है, यही कहलाता है हमारा यूनिपेरस काइम, ठीक है। सिम्पोइडल एक्सिस आपको फ्यूजन्स की वजह से दिखाई देंगे एक्सिलरी ब्रांचेस में, एंड फ्लावर्स जो होंगे वो अपोजिट अपीयर होंगे ब्रैक्ट से। ओके, देन वी हैव आवर स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें आपको हाईली मॉडिफाइड डेंसली पैक्ड फ्लावर अरेंजमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि हाइपेंथोडियम। लेट्स टॉक अबाउट द हाइपेंथोडियम, अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। देखिए, इस इन्फ्लोरेसेंस में ना बहुत सी चीजें यूनिक पाई जाती हैं, एंड इसे हम लोग स्पेशलाइज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। जनरली आपको बहुत सारे पेपर्स में ना फिकस में पूछा जाएगा कि फिकस में कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो वहां आपको याद रखना है कि हमारे जीनस फिकस में हाइफेंथोडियम नाम का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है कि हाइपेंथोडियम में कप शेप्ड रिसेप्टिकल्स बन जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देते हैं। स्टैमिनेट फ्लावर्स जो होते हैं इन कप, ये जो कप का शेप है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट,
ये कप का जो पूरा का पूरा शेप है, इस कप के शेप में आप देखोगे कि हमारे मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर्स जो होंगे वो अरेंज होंगे। अब स्टैमिनेट फ्लावर्स दर्शाते हैं मेल फ्लावर्स को, जो कि हमारे बेस के जो फ्लावर का बेस है, जो हाइपेंथोडियम फ्लावर है, उसके बेस पे आपको मिलेगा नियर द ओपनिंग। यहाँ पर देख रहे हो आप इस पोर्शन पे, तो बेस है, ये इनका बेस है, और यहाँ पर आपको स्टैमिनेट फ्लावर यानी मेल फ्लावर्स दिखेंगे। एंड अपोजिटली आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर फीमेल फ्लावर्स जो है वो उनके अपोजिट में दिखाई देगा। यहाँ मेल फ्लावर्स होंगे एंड जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर फीमेल फ्लावर्स होंगे। एंड बीच में आपको गॉल फ्लावर्स भी जो है ना वो दिखाई देंगे। ये पर्टिकुलरली आपको मोरेसी फैमिली जैसे कि बैनियन हो गया, पीपल हो गया, इसमें देखने को मिलता है। मोर अबाउट आवर हाइपेंथोडियम, कि ये एक फ्लैशी एंड क्लोजली रिसेप्टिकल जो होता है ना, उसको कंटेन करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे बहुत छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आई वांट टू इलेबोरेट इट फॉर यू, क्योंकि थोड़ा सा ये पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा जाता है। तो इनमें आपको ना फ्लैशी एंड क्लोज्ड रिसेप्टिकल्स दिखाई देंगे, और ये स्ट्रक्चर्स टिपिकली आपको एक स्मॉल बल्बुलस पीयर शेप का जो फ्रूट है यानी कप शेप आपको दिखाई देगा। ये आपको कप शेप का ही दिख रहा होगा, है ना? देखो ये कप शेप का दिख रहा है। तो ऐसा इनका फ्लैशी क्लोज्ड रिसेप्टिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, टिपिकली लुकिंग लाइक अ स्मॉल बल्बुलस पीयर शेप्ड फ्रूट। ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड फ्लावर्स भी कहते हो। हमारे अदर टिपिकल इनफ्लोरेसेंस में जहाँ पर फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं हमारे स्टेम के ऊपर, है ना, ब्रांचेस पे, जो हमारा हाइपेंथोडियम का फ्लावर होता है ये इनसाइड द स्ट्रक्चर अरेंज्ड होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो हाइपेंथोडियम में इनसाइड द स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्ट्रक्चर ये बल्बुलस जो क्लोज रिसेप्टिकल बना हुआ है, इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जो फ्लावर्स होते हैं ये काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं और बहुत नंबर में होते हैं, लाइक न्यूमरस होते हैं, और डिफरेंट आपके यहाँ इस जगह पर सारे के सारे फ्लावर्स एक जगह एग्रीगेटेड वे में आपको दिखाई देंगे, इनर सरफेस ऑफ द रिसेप्टिकल। ठीक है, हाइपेंथोडियम के पास एक स्मॉल नैरो ओपनिंग होती है हमारे टिप पे, जिसे हम लोग ओस्टियोल कहते हैं, और यही इसी ओस्टियोल से जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जैसे कि फिग वैस्प हो गए वो एंटर करते हैं और पॉलिनेशन जो है वो करते हैं। जो हाइपेंथोडियम में पॉलिनेशन होता है ना, दिस इज थ्रू द फैसिलिटेटिंग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विथ फिग वैस्प। ठीक है, फीमेल फिग वेस्प एंटर करती है ऑस्टियोल से। ठीक है, ऑस्टियोल से वो एंटर करेगी एंड उस ऑस्टियोल में जाके दे ले एग इनसाइड द फ्लावर। फ्लावर के अंदर वो क्या करेंगे, एग देंगे, और इन द प्रोसेस जो फ्लावर होगा वो पॉलिनेट भी हो जाएगा। एग दे दिया, लेकिन वो फिग वेस्प जो है वो उड़ के वापस भी तो जाएगी, तो उसके हाथ पैर उसके शरीर पे जो पॉलेंस लगे होंगे वो दूसरे जगह पर जाएंगे। अब जो एग उसमें रह गया, आफ्टर द एग हैचेस जो लार्वा होगा वो डेवलप हो जाएगा, एंड पॉलिनेटिंग मेल मेट जो है वो फीमेल से पॉलिनेटिंग मेल्स मेट विद द फीमेल्स। ठीक है, अब उसमें डेवलप हो जाएगा तो कुछ मेल बनेंगे कुछ फीमेल बनेंगे, दे विल गोना अगेन fertilizes and all before leaving the structure to find another fig to pollinate. Okay, हाइपेंथोडियम जो होता है ना इसे हम लोग कॉमनली क्या नाम से बोल देते हैं, हाइपेंथोडियम को हम लोग ये सिकोनियम, इस चीज को भी याद रखना। जो सिकोनियम है कभी कभी हम इसको इससे भी रिफर करते हैं जिसका मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। द एडिबल फिग, जो एडिबल फिग होता है, that we consume essentially a mature सिक्नोयम। ठीक है, इसको सिकोनियम पढ़ेंगे। तो जो हम मैच्योर फिग खाते हैं, जो फिग हम लोग फ्रूट खाते हैं, वो क्या होता है, वो सिकोनियम होता है। एंड इसी वजह से जो फिग होता है वो काफी ज्यादा स्मेल करता है। क्यों? क्योंकि वो जो फिग वैस्प होते हैं उनके वजह से। कभी आपने फिग खाया है? तो फिग को आई थिंक हिंदी में अंजीर कहते हैं, मैं फोटो लगा दूंगी। तो ये काफी ज्यादा स्मेल करता है, काफी लोग इसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फिग वेस्प जो इसके अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस एक बड़ा ही स्पेशलाइज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाता है हमारे फिग वेस्प के साथ, पॉलिनेशन करता है फिग वेस्प, है ना, और इन रिटर्न जो फिग होता है वो उसे प्रोवाइड करता है वेस्प विथ अ प्लेस टू ले देयर एग।
है ना। तो याद रखना कि हाइपेंथोडियम में आपको मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, गर्ल फ्लावर्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ओके, मोर अबाउट इफ यू वांट टू नो अबाउट हाइपेंथोडियम, तो देखो हाइपेंथोडियम के अंदर फ्लावर अंदर ही है ना। आउटसाइड तो अरेंज है नहीं, इनसाइड ही है, काफी ज्यादा स्मॉल है, न्यूमरस है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो टिपिकली आपको एंट्रेंस पे दिखाई देंगे, यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो ये फ्लावर्स आपको एंट्रेंस पे दिखाई देंगे हाइपेंथोडियम के, जो ऑस्टियोल के पास एंट्रेंस है वहां पे। मेल फ्लावर्स के पास इनका कोई खास मतलब ऐसा रूडिमेंट्री फंक्शन होता है, यूजुअली हेल्प करते हैं पॉलन का प्रोडक्शन में, एंड सम टाइम हेल्प करते हैं कि इस ऑस्टियोल को ये खोल पाए, तो टू हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ द ऑस्टियोल। वहीं जो हमारी फीमेल फ्लावर्स होते हैं, दीज आर लोकेटेड द फर्दर इनसाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट हम देखेंगे फिग, फिग ही एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं क्योंकि बार बार फिग में पूछा जाता है। तो जो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपेंथोडियम, ठीक है। अभी फ्लावर डेवलपमेंट एंड ऑल समझ में आ गया होगा कि क्या है फ्लावर इनसाइड द हाइपेंथोडियम, डेवलप फ्रॉम small often inconspicuous buds on the inner wall of the receptacles. Once pollinated, the female flowers produces the seed within the fig, and the male flowers are typically sterile and help in the fertilization process without forming seeds. Okay, so this is about the hypenthodium. Now our second very special type of inflorescence is versisilaster. So versisilaster में क्या होता है, there is a opposite branches with dicasyal chyme later forming a monocasyal. तो पहले तो डाइकैसियल होता है लेकिन बाद में यही आपका मोनोकैसियल में आप देखते हो कि कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशलाइज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे, तो लैमिएसी फैमिली में देखने को मिलते हैं, जैसे तुलसी हो गई, स्वीट बेसिल हो गया, इसमें आपको ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। देखो होल्ड अरेंजमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। होल्ड अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, वेयर द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन द क्लस्टर्स, ठीक है, दैट ग्रोज फ्रॉम द एक्साइल ऑफ द लीफ, टिपिकली इन अपोजिट। ओके, ये रहा, ये रहा, देख रहे हो अपोजिट साइड पे एक एक्सिस पकड़ ली, एक इस तरफ फ्लावर के क्लस्टर्स बन गए, एक इस तरफ फ्लावर के क्लस्टर्स बन गए, ठीक है। देखो की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हमारे फ्लावर्स एक्सिलरी क्लस्टर्स की तरह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, फॉर्मिंग होल। ओके, तो एक्चुअली क्लस्टर क्या है, ग्रुपिंग है। ओके, ग्रुप ऑफ होल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, मीनिंग they are arranged in a circle or a spiral pattern around the stem at the same level emerging from the leaf axil. Okay, तो यहाँ पर आपको यही सब देखने को मिलेंगे, मल्टीपल फ्लावर्स आपको क्लस्टर में देखने को मिलेंगे, लैमिएसी फैमिली में ये आपको देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज योर तुलसी, स्वीट बेसिल, ऑरिगेनो जो आप पिज्जा वगैरह के ऊपर डालते हो, मिंट हो गया, थाइम हो गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सिमेट्री काफी अच्छी दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि यू हैव ए एक्साइल इन अ सेंटर, लाइक एक्सिस इन अ सेंटर, और आपको दोनों तरफ जो है अपोजिट साइड पे जो फ्लावर्स के क्लस्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस। इन अ वेरी समराइज मैनर आई कैन से कि a versisilaster is an inflorescence where the flower are arranged in wholes, either opposite or in cluster at the same node on the stem. This arrangement is commonly found in plants like those in the mint family and allow for efficient pollination and flower display. Okay, तो ये हो गया आपका वर्सिसिलास्टर। और थर्ड हमारा है जो कि लास्ट है आज का, वो है साइथियम। देखो मैं हाइपेंथोडियम, वर्सिसिलास्टर एंड साइथियम के नोट्स टेलीग्राम पे सेंड करूंगी क्योंकि दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीएससी एंड एमएससी लेवल। एंड आगे भी आपको नेट का पेपर हो गया या कहीं भी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हो गई या मॉर्फोलॉजी हो गई, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ये तीन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो आई विल गोना गिव यू लाइक एक्सप्लेनेशन नोट्स, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे आपको भेजूंगी। साइथियम में क्या होता है, साइथियम में यू हैव अ कप शेप्ड इनवॉल्यूक्रे विथ नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। साइथियम भी आपका देख रहे हो कि कप शेप का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कप शेप इनवॉल्यूक्रे होता है और उस इनवॉल्यूक्रे में नेक्टर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ये साइथियम जो है यूफॉर्बिएसी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके वजह से आप पहचान सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है ये यूफॉर्बिएसी से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखे हैं।
सिंगल फीमेल फ्लावर होगा सेंट्रल में, पेडिसिलेट एंड नेकेड, आपको वो आपकी खुली आंखों से दिखाई देगा, सिंगल होगा और सेंट्रल में होगा और पेडिसल्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा, आप देख रहे हो, ये देखो, दिस दिस इज द फीमेल फ्लावर जो कि बीच में सिंगल ही है, ठीक, ये सिंगल है ना, और पेडिसिल भी है। पेडिसिल क्या है, देखो ये पेडिसिल है, ये जो पोर्शन है दिस इज द पेडिसिल। ओके, एंड इनवॉल्यूक्रे क्या है, इनवॉल्यूक्रे हमारा ये जो कप शेप्ड है ना वो है। अब इनवॉल्यूक्रे क्या होता है एक बार मैं आपको बताती हूँ, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, दिस कप शेप्ड इज द इनवॉल्यूक्रे। ओके, इनवॉल्यूक्रे ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स को कहते हैं, इस चीज को आप याद रखना, ये कुछ और नहीं है। इनवॉल्यूक्रे को हम लोग ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स कहते हैं, या फिर आप इनवॉल्यूक्रे को मॉडिफाइड लीव्स भी कह सकते हो, ठीक है, कि जो लीव्स मॉडिफाइड हो जा रही हैं वो इनवॉल्यूक्रे बना ले रही हैं। और ये इनवॉल्यूक्रे क्या करते हैं, ये इनफ्लोरेसेंस को या फ्लावर को सराउंड करते हैं। ये इनवॉल्यूक्रे क्योंकि सराउंड कर रहे हैं, चारों ओर से फ्लावर्स को घेर रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स की तरह काम आ रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्लावर्स को। एंड ऑल्सो ये ही स्ट्रक्चर्स हमारे पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि आप देखोगे कि पॉलिनेटर्स आएंगे एंड फ्लावर्स में पॉलिनेशन जो होगा। तो अगर पॉलिनेटर्स आ रहे हैं तो आपको पता है कि ये इनवॉल्यूक्रे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के हो सकते हैं टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ठीक है। इनवॉल्यूक्रे कॉमनली फाउंड इन वेरियस प्लांट फैमिलीज, वन ऑफ इज आवर यूफॉर्बिएसी, उसका एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया, रिप्रेजेंटेटिव जीनस है यूफॉर्बिया, एंड पॉइंटसेटा, ये भी हमारा एक प्लांट है। ओके, समझ में आया। तो याद रखिएगा कि हमारे इनवॉल्यूक्रे में एक सिंगल आपको पेडिसिलेट फीमेल फ्लावर दिखाई देगी और न्यूमरस मेल फ्लावर्स दिखाई देंगे, न्यूमरस होंगे और लिटरली ये आपको आपकी आंखों से, खुली आंखों से दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वेट, सी दिस, ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे मेल स्टेमेंस हैं, ये दिख रहे हैं, ये मेल फ्लावर्स हैं, एक्चुअली सॉरी, मेल फ्लावर्स हैं जिनमें सिंगल स्टेमन, ऑब्वियसली मैंने सही बोला, सही पहचाना था कि ये स्टेमन है, ठीक है। मेल फ्लावर में स्टेमन्स आपको दिखाई देंगे, नेकेड आपकी खुली आंखों से दिखाई देगा, अरेंज्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल, लाइक सेंट्रीफ्यूगल एक मैनर होगा, उसमें आप देखोगे कि इनकी अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है। समझ में आया। ब्रैक्ट्स तो होंगे ही, साथ में साथ नेक्टर ग्लैंड्स होंगे। द एंटायर इनफ्लोरेसेंस इज यूजुअली सराउंडेड बाय brightly colored bracts and may also contain nectar glands, and these nectar glands are very helpful to attract the pollinators. Okay, समझ में आ गया है। तो साइथियम में अरेंजमेंट क्या है, साइथियम रिजेंबल करता है एक सिंगल फ्लावर की तरह, बट इसमें एक फैक्ट ये देखा जा रहा है कि सेवरल स्मॉलर फ्लावर्स एक साथ बंधे हुए हैं, एक फीमेल फ्लावर सेंटर में आपको दिखाई दे रही है और मेल फ्लावर्स ने उसको रिंग की तरह चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। तो दिस फीमेल फ्लावर इज इन सेंटर एंड चारों तरफ से मेल फ्लावर ने उसे घेर के रखा हुआ है एक रिंग के पैटर्न में। आउटर ब्रैक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो ओवरऑल अपीयरेंस जो साइथियम की है उसको इनहेंस करते हैं और उसको एक बहुत ही सुंदर सा सिंगल सोई फ्लावर जो है वो बना देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो यूफॉर्बिया पल्चरेमा, जिसको कि पॉइंट सीटा कहते हैं, ये ब्राइट एंड रेड फ्लावर होता है जो हम मतलब ऐसे ही एक्चुअली देखते रहते हैं, मॉडिफाइड ब्रैक्ट दैट सराउंड्स द स्मॉल साइथियम, मैं फिगर लगा दूंगी उसको आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि कॉम्पैक्ट भाई अरेंजमेंट है, एक बीच में सिंगल फीमेल फ्लावर है, चारों तरफ से मेल फ्लावर ने घेरे हुए हैं उनको, नेक्टर ग्लैंड्स है, कप शेप्ड इनवॉल्यूक्रे में सारा कॉम्पैक्ट ये स्ट्रक्चर बंधा हुआ है और ये एक फैमिली है यूफॉर्बिएसी फैमिली, उसमें पाई जाती है। यूफॉर्बिएसी फैमिली में भी यूफॉर्बिया एंड पॉइंटसीटा का आप नाम याद रखना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सॉरी चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।